नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रत्नाकर। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी है, सर यूडाइस कैसे मिलेगा, यूडाइस कैसे मिलेगा। हमने पीएसबीआई से एप्लीकेशन तो ले लिया, लेकिन अभी तक हमको यूडाइस नहीं मिला। देखिए, यूडाइस देने का काम पीएसबीआई का नहीं है। जो दुनिया के किसी के भी बस की बात नहीं है कि आपको यूडाइस दे। यूडाइस आपको जिला से मिलेगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट का जब तक के आप मान्यता नहीं लीजिएगा तब तक नहीं मिलेगा। बिहार में मान्यता लेने के लिए कोई है ना कि चार्जेस वगैरह नहीं है। यहाँ इजी वे में मान्यता मिल जाता है, क्लास 1 से 8 तक के लिए मिल जाता है, ठीक है। एक बार में ही मिल जाता है, बिल्कुल अस्थाई मिल जाता है। आप अगर यूपी वगैरह में जाइएगा तो 1 से 5 का अलग मिलता है, 6 से यानी कि 8 तक का आपको है ना कि अलग मिलता है। एक बार में अस्थाई मिलता है, फिर अस्थाई मिलता है। 2 करोड़ का आपका बजट होना चाहिए, क्योंकि मान्यता लेने के लिए आपको मानक को पूरा करना पड़ेगा। अगर आप मानक पूरा नहीं कीजिएगा तो आपको मान्यता नहीं मिलेगा, मान्यता नहीं मिलेगा तो यूडाइस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पीएसबीआई से एफिलिएशन लिए हो तो आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट है, आप स्कूल चला सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट है, स्कूल चलाना कहीं से इलीगल नहीं था न है, क्योंकि गवर्नमेंट के बायलॉज में ऐसा सेक्शन है कि अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड का स्कूल वह स्कूल जो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि मानक पूरा करना स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर बिहार में तो बिहार गवर्नमेंट का मानक है जो बिल्कुल 9 के बराबर है। अब पूरे इंडिया में सबसे जो बेकार मानक है मॉल बनवाने का, पता ना यानी कि जोगी जी को क्या लग रहा है कि है ना स्टूडेंट को क्या बनाना चाहते हैं, या पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। या वहाँ के स्कूल वाले का है ना कि या गार्जियन का है ना खून उबाल क्यों नहीं मारता है, ठीक है। हमको यह चीज समझ में नहीं आता। पूरे इंडिया में सबसे वर्स्ट जो है ना कंडीशन है वह यूपी का है। 1.5 एकड़ जमीन चाहिए, वो 30 फीट चौड़ा सड़क में चाहिए। उसके बाद बिल्डिंग बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से पहले बिल्डिंग का नक्शा पास करा के आइए, उसी के हिसाब से बिल्डिंग बनेगा, तब आपको बिल्डिंग कोड मिलेगा। उसके बाद 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया फायर सेफ्टी के एनओसी पे खर्चा कीजिए और सब कुछ को पूरा कर लीजिए। फिर भी अगर इंग्लिश मीडियम चाहिए तो कम से कम 5 लाख, हिंदी मीडियम चाहिए तो 2 लाख रुपया खर्चा कीजिए दक्षिणा। तो यह यूपी का हाल है। झारखंड भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। बंगाल उंगाल थोड़ा सा ठीक है, बंगाल उंगाल में है ना कि बहुत ज्यादा है ना कि सरदर्दी नहीं है, कुछ है ना कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहाँ पे है ना कि आराम से हो जाता है। और अगर नहीं भी होता है तो कोई परेशान नहीं करता है। पूरे इंडिया में कहीं कोई परेशान नहीं करता है। सबसे ज्यादा जो है ना कि क्या बोले लूट खसोट जिसको बोलते हैं, माने कि एकदम गंदा कंडीशन, वह यूपी का है। बाकी बात पूरे इंडिया में हमारा सब जगह स्कूल है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है। डीओ व्यू नहीं आता, अगर आता है उसको पीएसवाई का डॉक्यूमेंट दिखा देता है, कहता है ठीक है चलाओ। वह इस चीज को देखना चाहता है कि आप स्कूल को अच्छे से चला रहे हैं। और पीएसवाई इतना बढ़िया व्यवस्था बना के दे दी है ना कि यानी कि जो सामने से देखता है कहता है कि अच्छा ये सारा कुछ है। ऐसा तो है ना कि सीबीएसई स्कूल के पास नहीं है, उसके पास 1 साल का प्लान ही नहीं कि क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, एग्जाम कब लेगा यह प्लान नहीं है। हम लोग आपको पूरा बढ़िया से बना के देते, तो सामने वाला भी चीज को देखता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं तो कोई आ जाएगा तो आप क्या दिखाइएगा। आपके पास पीएसबीआई का अफिलिएशन है, तो जैसे ही स्कूल में कोई आता है बोलता है स्कूल कैसे चला रहे हो, यह लो। आप है ना कि सबसे पहले पीएसबीआई का अफिलिएशन सर्टिफिकेट उसके है ना कि सामने लगते हैं कि अब इसी के बिहार पे चला रहा है। बाकी बात हमको कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता भी नहीं है कि बाकी बात स्कूल चलाने का प्रोसेस क्या है, आरटी क्या होता है, यूडाइस क्या होता है, मानक क्या होता है, मान्यता क्या होता है, हमको कुछ पता नहीं है। हम पीएसबीआई से एप्लीकेशन लिए या उसका सर्टिफिकेट है, इसके बिहार पे स्कूल चला रहे हैं। बाकी बात आपको जो कहना है जो बताना है बताइए, बाकी बात हमको जो लगेगा वो हम करेंगे। तो पीएसबीआई आपको एप्लीकेशन ही देती है दिखाने के लिए। उसके बाद बहुत लोग सोचता है वैलिड है नहीं वैलिड है, क्या है, गोली मार देगा, फलना करेगा, स्कूल बंद हो जाएगा, छापा पड़ जाएगा। अरे यार, हम दिखाने के लिए ही दे रहे हैं। और हम आपको कहते हैं कि इसको है ना कि टेबल पर लगा के रखिए, फ्रेम में लगा के रखिए, ताकि कोई आए तो सबसे पहले उसको दिखाइए कि यार लीजिए हमारा अफिलिएशन सर्टिफिकेट, हम यहाँ से अफिलिएटेड है इसलिए स्कूल चला रहे हैं। लेकिन स्कूल को लगता है क्या कि पता ना पीएसवाई वैलिड है कि नहीं। अरे हम बाहर में लगाने वाली चीज दे रहे हैं यार, गलत चीज थोड़े देंगे। अच्छा, उसके बाद अब पीएसवाई के अफिलिएशन से है ना कि यूडाइस क्यों नहीं मिलता। अब दुनिया के किसी बोर्ड से अफिलिएशन ले लीजिए, आपको यूडाइस नहीं मिलेगा, सिर्फ लैंग्वेज बोर्ड को छोड़ के। लैंग्वेज बोर्ड में जैसे मदरसा बोर्ड या संस्कृत बोर्ड जो होता है, अगर उससे लीजिएगा तो आपको है ना कि नाम में मदरसा लगाना पड़ेगा या नाम में संस्कृत लगाना पड़ेगा। फलना 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 है ना कि संस्कृत विद्यालय। अब जैसे आपके स्कूल का नाम है ना कि जैसे आप जो भी अपने स्कूल का नाम लगते हैं, तो स्कूल के नाम में आपको संस्कृत लग जाएगा, या स्कूल के नाम के लास्ट में आपको है ना कि मदरसा लग जाएगा। तो
आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आप तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने आए थे, बेहतर शिक्षा देने आए थे, गवर्नमेंट का शिक्षा है उससे बेहतर शिक्षा के लिए आए थे, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने आए थे, और आप है ना कि घुस गए है ना कि मदरसा और संस्कृत में। अच्छा, उसके बाद भी उससे भी अगर आप अफिलिएशन लीजिएगा तो आपके पास है ना कि लैंड होना चाहिए, और वह लैंड चाहे जितना भी हो उसका मानक कुछ कम है, लेकिन लैंड आपके स्कूल के पास 100% होना चाहिए, और उस लैंड को आपको है ना कि अपने एनजीओ के नाम है ना कि डोनेट करना पड़ेगा, तब आपको वह भी है ना कि आपको अफिलिएशन देगा, और तब आपको है ना कि मे बी यूडाइस मिल जाए रीजनल का। अब उसके यूडाइस से 9th में सीबीएसई में एडमिशन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीबीएसई स्कूल से बात किया तो उनका कहना है कि सर हमारे पास तो कोई आया नहीं। अच्छा, बहुत सारे हमने है ना कि मदरसा या संस्कृत वाले से बात किया तो है ना कि वो लोग कहते हैं कि सर हो जाता है। अब इधर से कहते हैं लोग हो जाता है, उधर से कहता है कोई आया ही नहीं। अब कोई ऐसा स्कूल मिले जो डायरेक्ट करवाया है। अब ऐसा भी होता है कि आपने है ना कि 8 का है ना कि ये मदरसा बोर्ड के काट के है ना कि दे दिया, और वहां पे गए तो वो है ना कि सीबीएसई वाले है ना कि फाड़ के फेंक दिए। कुछ वैसे है तो वो उनके पास है ना बहुत सारा प्राइवेट स्कूल से जान पहचान होता है, वो तो किसी का टीसी मंगा लेते, तो उसमें है ना पेन वाली टीसी का 9th में। सीबीएसई अभी पेन मैंडेटरी 9th में नहीं किया। यह जो है ना स्टेट बोर्ड वाले है ना कि नखरा करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको है ना कि स्टेट बोर्ड वाले मतलब कि जिस भी स्टेट में अगर नखरा हो रहा है, ठीक है, तो आप क्लास 7 तक ही स्टूडेंट को पढ़ाइए, ठीक है, और 8 में उसको बोनाफाइड करके दे दीजिए। 8 में उसका एडमिशन पेन वाले स्कूल में हो जाएगा, वो वहां से पेन जनरेट करके देगा, 9th में स्टूडेंट है कि रेगुलर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको स्कूल का यूडाइज कराना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके स्टेट का मानक क्या है। अगर झारखंड भी है तो वहां पे 30 साल का है ना कि लीज चाहिए। 80% है ना कि जो जमीन है उसका न तो लीज हो सकता और न ही सेल हो सकता। यूपी में तो कम से कम जमीन है, वहां पे मिल जाता है, लीज भी हो जाएगा है ना कि सेल भी हो जाएगा, जो कराना करा दे। झारखंड का तो यह प्रॉब्लम है कि उसको 30 साल का चाहिए, यूपी का 25 साल का चाहिए, झारखंड को 30 साल का चाहिए, उसके बाद भी जमीनें नहीं है। 80% जमीन है ना कि वह आदिवासी का है, जिसको न तो आप लीज करा सकते हैं न खरीद सकते हैं। कैसे खुलेगा स्कूल? तो ऐसा ऐसा था है ना कि गधापन सरकार सब है, पता ना है ना कि जोगी जी को है ना कि क्या समझ में आता है, क्या बनाना चाहते हैं उनको। हमको तो लगता है कि उनका है ना कि मन है कि कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़े। अब है ना गार्जियन का भी स्टूडेंट का भी वही हाल है, सबका वही हाल है, तो हम कहाँ तक करें। झारखंड में तो कम से कम इतना है कि गुटबाजी वगैरह है, लोगों का यूनियन है। आपको तो है ना कि यूपी में माने कि एक भी यूनियन नहीं मिलेगा, और जो यूनियन बनाने की कोशिश करता है उसका स्कूल सबसे पहले बंद होता है। तो लोग बनाता भी नहीं है, बगल वाला स्कूल का नाम नहीं जानता, इसलिए क्योंकि 80% स्कूल जो है वो बाहर में बोर्ड ही नहीं लगाता है कि अगर डीओ का छापा पड़ जाएगा, बीओ का छापा पड़ जाएगा। हम कहे, कितने बेवकूफ आदमी हो यार, कब तक है ना डर डर के मरोगे, क्या खून उबाल नहीं मारता? अगर मान लेते कि स्कूल में छापा पड़ गया, बोलता है कि 1 लाख का है ना कि फाइन काट के दे देंगे, 10,000 रुपया पर डे लग गया, किसको लग गया ये बताओ ना? किसी को नहीं लगता यार, वो धमकाता है। हाँ, फाइन काट के देगा, ऐसा का बात नहीं है। वो आपको 1 लाख रुपया काट के दो, उस पर लिखा रहता है कि आपको 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, 10,000 रुपया पर डे के हिसाब से अगर आगे चलाते रहिएगा तो होगा। वो सब कुछ नहीं, फाड़ के उसी के मुंह पे फेंक दीजिए। अगर आपको कोई अगर देता है ना, फाड़ के उसके मुंह पर फेंक दीजिए, उसका है ना कि ये कोई ये नहीं है। उसको बोलिए कि हम स्कूल बंद कर देंगे, ये जुर्माना उर्माना का बात छोड़िए, हम स्कूल बंद कर देंगे। आप जो लिख करके गवर्नमेंट को दिए हुए हैं ना कि मेरे पोषण क्षेत्र में कोई भी स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल नहीं है, और हम उस स्टूडेंट को है ना कि पढ़ा रहे हैं जो आउट ऑफ स्कूल है, या तो इस स्टूडेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में नामांकन कराओ। वो बोलता है कि बगल वाला सरकारी स्कूल में कराएंगे। क्यों कराएगा भाई? तुम्हारा स्टूडेंट 2,000 4,000 10,000 20,000 50,000 रुपया महीना दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। अगर एक गरीब स्टूडेंट है, इसको हम खुद पढ़ा रहे हैं, तो तू कहता है कि नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। इसलिए क्योंकि वह गरीब है, अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो पता ना क्या क्या छोड़िए, है ना कि बहुत लोग बोलेंगे कि पॉलिटिक्स करने लगा। हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, लेकिन गरीब को लोग पढ़ने नहीं देना चाह रहे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, बोलता है कि उसमें पढ़ाओ। अरे हम खुद पढ़ा रहे हैं, तुमको कहला बेकार में है ना कि। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूडाइस होने से और न होने से फायदा नुकसान दोनों है। अब यूडाइस न होने से नुकसान क्या है? यूडाइस न होने से यह नुकसान है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर यूडाइस वाले स्कूल से आपके पास आया है, ठीक है, वो किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा था जहां पे उसको यूडाइस पे अपडेट किया गया है, तो वहां पे है ना कि 2 ऑप्शन होगा, या तो वो नाम काट देगा, अगर नाम नहीं काटेगा तो प्रमोट नहीं करेगा। जैसे कि सरकारी स्कूल, वह नाम काटता नहीं है, वह हर साल प्रमोट कर देता है, क्योंकि वह नाम जब तक के रखेगा हर साल उसको 1 क्लास प्रमोट कर देना है, क्योंकि वह 8 क्लास तक किसी स्टूडेंट को फेल नहीं कर सकता, तो वह हर साल प्रमोट कर देगा। तो सरकारी स्कूल या तो नाम काट देगा, नहीं तो वह प्रमोट करेगा। तो प्राइवेट स्कूल में क्या है, ना तो वह नाम काटेगा ना प्रमोट करेगा। अगर प्रमोट नहीं कर रहा है हो ना, तो कोई भी स्टूडेंट 1 साल में 1 बार ही प्रमोट होगा।
अगर कहीं आपके यहाँ 2-3 साल 4 साल पढ़ लिया ना, तो जब भी प्रमोट होने जाएगा तो 1 साल ही प्रमोट होगा। अगर कोई स्टूडेंट 3 में आया, उसको आपने 8 तक पढ़ा लिया, ठीक है, और जब वो 9th में यूडाइस के द्वारा एडमिशन कराने जाएगा तो उसको दिखाएगा कि यह स्टूडेंट तो अभी 4 में ही है, क्योंकि 1 साल ही प्रमोट होगा, उसका 4 साल बर्बाद होने लग गया। फिर आपको डीओ बीओ फलना चिल्ला से मिल करके बहुत सारा चीज, अगर आप सोचते आधार कार्ड में चेंज करा कर लेंगे, आधार नंबर से होता है, ठीक है, आधार नंबर वहां पे रजिस्टर्ड है, वो होगा ही नहीं, तो उसमें बहुत सारा दिक्कत होता है, क्योंकि आप आधार कार्ड में डिटेल चेंज करा सकते हैं, आधार नंबर थोड़े चेंज करा सकते हैं, तो बहुत सारा परेशानी होता है। तो उसमें डीओ बीओ से यानी कि मिल करके अब हो सकता है कि अभी कुछ दिन हो रहा है, बाद में तो वह भी नहीं होगा, तो इसलिए यूडाइस जरूरी है, ठीक है। और अगर आपके पास यूडाइस नहीं था, आप चेक भी नहीं कर सकते कि कौन स्टूडेंट का यूडाइस पे था, किसका नहीं था। हाँ, अगर वो स्टूडेंट सीबीएसई में जाता है ना, तो उसको यानी कि कोई जरूरत नहीं है। पहला बात है कि सीबीएसई में चाहे किसी भी बोर्ड में आधार मैंडेटरी नहीं है, एडुकेशन में आधार मैंडेटरी नहीं है। आधार मांगता है, अगर आप कह दीजिएगा कि हम नहीं देंगे तो आपको मैंडेटरी नहीं करेगा, तो आधार मैंडेटरी नहीं है। तो अगर वैसा स्टूडेंट है जिसका यानी कि पेन पे यानी कि चौथे पचमा में है, उसका अगर 9th में वो जा रहा है एज ए रेगुलर, ठीक है, तो उसका आधार कार्ड आप नहीं दीजिए। बिना आधार कार्ड और बिना पेन नंबर का सीबीएसई अलाउ अभी तक करती है, बाद में क्या करेगी वह अलग बात है, लेकिन अभी तक करती है। तो यूडाइस न होने का यह एक नुकसान है, ठीक है। अगर यूडाइस होने का अगर फायदा है तो नुकसान भी है, ठीक है। अब फिर से वही चीज मिलेगा कैसे, तो आप है ना कि गवर्नमेंट का मानक पूरा कीजिए, आप अपना बजट बनाइए, लैंड खरीदिए, बिल्डिंग खरीदिए, जिस स्टेट का जैसा मानक है, जैसे कि है ना कि झारखंड का है तो वहाँ पे लैंड है ही नहीं, लेकिन सरकार कहता है खरीदिए। उसके बाद है ना कि आप है ना कि बिल्डिंग बनवाइए, उसके बाद है ना कि साला है ना कि प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, आपको मिलेगा। यूपी में है तो आप भी है ना कि 1.5 का जमीन खरीदिए, 30 फीट चौड़ा सड़क में खरीदिए, बिल्डिंग बनवाइए। उसके बाद अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। हमारे बिहार में ये 50 साल में है ना कि स्कूल खोल के आरटी यूडाइस के साथ एक बार में क्लास 8 तक का आपको मिल जाएगा। 20,000 रुपया मकान मालिक को दीजिए रेंट, 20,000 रुपया का फर्नीचर लगाइए, 5,000 हमको दीजिए, सारा पेपर रेडी करके दे देंगे। आप अपना है ना कि ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और आप अपना है ना कि ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, उसमें 1 रुपया लगता नहीं है, और एक बार में आपको है ना क्लास 8 तक का है ना कि अस्थाई है ना कि आरटी यूडाइस सब मिल जाएगा। अब 5,000 बच हो जाएगा, 20,000 उसको दिए, 20,000 का फर्नीचर लगा, 5,000 हमको दिया, 5,000 बच गया, उसका है ना कि आप है ना पंपलेट पोस्टर बैनर है ना कि जो भी आपको खरीदना हो सकता है कि 2-4 हजार और बच जाए। तो यह हमारे बिहार का। हम बाकी जगह के लिए भी काम कर रहे हैं, हम यूपी में भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर है ना कि हम लोगों ने है ना कि पीआईएल किया, अभी है ना कि लॉज नहीं हुआ है। झारखंड में जो है ना पुराना केस चल रहा है, वो लोग से बातचीत हो रहा है। हमने एक आध बार है ना कि गवर्नमेंट से मिला था, लेकिन जब तक वो केस है ना कि अगर देखिए, अगर एक बार अगर आपने ना गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया, स्टे अगर लग गया, ठीक है, तो जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा, गवर्नमेंट है ना कि कोई आगे का है ना कि सोचेगी नहीं। तो झारखंड में है ना कि लोगों ने कोर्ट में केस कर रखा है, तो वहां पे है ना कि बाकी चीज तो नहीं होता, छपा हुआ नहीं पड़ता है, लोगों को परेशान नहीं किया जाता है, लेकिन आरटी यूडाइस का रूल्स भी है ना कि संशोधित नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे संभव नहीं है। अच्छा, यूपी में हमने है ना पीआईएल फाइल कर दिया स्टे के लिए, लेकिन झारखंड में जो पीआईएल फाइल किया गया है तो उसका कंसेप्ट अलग है। उन लोग को यानी कि स्टे प्लस जो रिकॉग्नाइजेशन का रूल्स है, मान्यता का जो नियम है, उसको चेंज करने के लिए डालना चाहिए था। तो उन लोगों ने ना गलती डाल दिया। वो लोग डालते हैं कि हमको यूडाइस दीजिए। अरे यूडाइस के लिए पहले मानक के नियम को कम कराइए। मानक का नियम जैसे ही कम होगा, आपको जैसे ही मान्यता मिलेगा, तो स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाने का परमिशन मिल जाएगा। और जब स्टूडेंट पढ़ेगा तो सरकार है ना कि आपको पैर पकड़ के यूडाइस कहेगा कि ले लो, ताकि इसका है ना कि डाटा अपडेट करो। अब स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहा है, डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, तो सरकार को तो नुकसान हो रहा है ना, सरकार को नुकसान होता है। किसी भी हम लोग सरकारी संपत्ति है, आप हमको मार नहीं सकते, हम अपने खुद को नहीं मार सकते, हम सरकारी संपत्ति है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपके पास नोट, आप उसको फाड़ नहीं सकते, वो सरकारी की संपत्ति, भले नोट आपके पास हो। तो इस चीज कंसेप्ट है। तो वैसे ये स्टूडेंट है ना कि सरकार की संपत्ति है। आप है ना कि स्कूल खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस स्टूडेंट को मत पढ़ाइए, स्टूडेंट सरकार की संपत्ति है, ठीक है। तो यह सब चीज है ना कि दिक्कत है। तो कंसेप्ट अलग अलग है, लूज फॉल बहुत सारा है, बस काम करने की जरूरत है। अच्छा, तो पीएसबीआई क्या करता है? देखिए, पीएसबीआई एक ब्रांडिंग करता है, बोर्ड इक्वल टू ब्रांडिंग। जैसे कि अगर आपके पास सीबीएसई का स्टूडेंट आता है, आईसीएसई का स्टूडेंट आता है, स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट आता है, उसके बाद है ना मदरसा बोर्ड का, संस्कृत बोर्ड का है ना स्टूडेंट आता है। जो है ना कि मदरसा बोर्ड या संस्कृत बोर्ड को हम लोग सबसे वर्स्ट मानते हैं कि चलो इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बस ऐसा ही हो जाता है। उसका एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, और हम लोग सबसे बढ़िया मानते हैं कि आईसीएसई का स्टूडेंट है ना कि ठीक ठाक होता है। क्यों? परसेप्शन बना हुआ है बोर्ड, क्योंकि ब्रांडिंग हो गया ना उस तरह का, मेरे माइंड में ब्रांडिंग हो गया। तो आईसीएसई का ब्रांडिंग बना, और आईसीएसई में सबसे बेवकूफ स्टूडेंट निकल जाए,
स्कूल में एडमिशन लेने में क्या लगता है, वो यानी कि बोल देगा कि मैं इसी से पढ़ रहा है। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि मदरसा फुकानिया बस्तानिया में या फिर है ना संस्कृत बोर्ड में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, लेकिन हमारा माइंड सेट वहां जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग हो चुका है। तो बोर्ड ब्रांडिंग देता है, और हम इतना जो सारा जो आपको डिजिटल फैसिलिटी देते हैं, क्या ब्रांडिंग के लिए देते हैं। आज पीएसवाई का है ना कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत कम है, अब तो है ना कि हो गया है। अब है ना बहुत सारे लोग जान गए, जो स्कूल अफिलेटेड है नहीं भी है तो वो भी जानते हैं कि पीएसवाई एग्जिट अब करता है। 2 4 5 साल में है ना कि लोग मेरे पास आना है ना कि एकदम लाइन लगा के आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी लोग मेरे पास आते हैं अफिलेशन के लिए। अभी भी हमको है ना कि सामने से कॉल आता है कि सर हमको अफिलेशन लेना है, प्रोसेस पूरा कर। और वैसे भी हम लोग है ना कि 1 जनवरी से विदाउट वेरिफिकेशन अफिलेशन नहीं देंगे। ये हम लोग का भी है ना कि थोड़ा सा है ना कि रेगुलेशन बदल रहा है। ये क्योंकि हम लोग 28 का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि है ना गेस्टेड होना है, तो हर जिला में हमको है ना कि एक आदमी तो चाहिए ही, ताकि वो स्कूल का है ना कि वेरिफिकेशन करे, क्योंकि बिना उसके वेरिफिकेशन का अफिलिएशन आपका होगा नहीं। तो हम लोग आज से ही है तो कि प्रोसेस है ना कि शुरू कर दे, मानी कि 1 जनवरी से जो भी नया स्कूल अफिलिएट होगा वह विदाउट वेरिफिकेशन अफिलिएशन नहीं होगा। और वेरिफिकेशन करके जब तक कि वह टीम पॉजिटिव रिव्यू नहीं देगी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका अफिलिएशन नहीं होगा। इसलिए जो लोग को अगर अफिलिएशन लेना है, जिसको भी जानते हैं, अगर किसी को लगता है कि इसको अफिलिएशन दिला दे, देखिए जब तक कि आप लोग काम नहीं कीजिएगा तब तक ये है ना कि पॉसिबल नहीं है। और हम अपना काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का अब मिशन एक ही है, ठीक है, कि पूरे इंडिया में रिकॉग्नाइजेशन का रूल्स इजी करवाना, ताकि आसानी से स्कूल यूडाइस वगैरह ले करके और अपना काम चल सके। बहुत लोग कहता है कि झारखंड के लिए बताइए, यूपी के लिए बताइए, एमपी के लिए बताइए, नहीं, हम पूरे इंडिया के लिए कह रहे हैं कि स्कूल का मानक इतना आसान हो, ठीक है, मैंने कहा तो बिल्कुल नहीं, जैसे कि बिहार में तो बिल्कुल आसान है, इतना भी नहीं, मैंने कि इतना आसान हो कि एक सफिशियंट आदमी, ठीक है, जिसका बजट ठीक ठाक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वह अपना स्कूल खोल करके और सारा मानक पूरा करके यूडाइस वगैरह लेकर के प्रॉपर विधिवत स्कूल चला सके। तो हमारा कंसेप्ट यह है, ठीक है, और हम लोग है ना कि इसी के ऊपर है ना कि काम भी कर रहे हैं। तो समझ गए होंगे कि यूडाइस कैसे मिलता है, ठीक है। और आप लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम ऐसा वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में आप हमको बता दीजिएगा, हम आपको है ना कि वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।